नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बख्तर खबर। सामने का बोर्ड आप देख लीजिए, संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान। आप कहेंगे भागवत यज्ञ तो हर जगह हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, इसमें क्या खास है? यह ताजपुर प्रखंड का कथराई गांव है। यह जलहरा से धनसोई की तरफ जाने वाली नहर पर स्थित यह एक गांव है। यहाँ इस गांव में 250 साल पुराना शिव मंदिर है। उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। भागवत कथा 20 से 26 तक चली। 27 को इसका समापन था। उसी कार्यक्रम में शामिल होने बख्तर खबर की टीम पहुंची थी। कथा स्थल पर जाने से पहले इस शिव मंदिर रास्ते में पड़ा। रंगभरी एकादशी थी बीते दिन 27 को। हम लोगों ने भी इस मंदिर में प्रवेश किया। देखा, बाहरी परिसर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मंदिर में भगवान शिव का अति प्राचीन शिवलिंग भी विराजमान है। उसके दर्शन पूजन के उपरांत हम लोग आयोजक उदय राय के यहाँ पर बातचीत के क्रम में ज्ञात हुआ इस मंदिर के लिए कुछ प्रतिमाएं भी बन रही हैं। अभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। शिखर बन गया है, अगल बगल की दीवारें, और जो निर्माण हो गया है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कथा स्थल पर आचार्य गोविंद जी दुबे, जो श्रीमद् भागवत कथा 20 से 26 तक यहाँ भागवत सप्ताह ज्ञान कर रहे थे, कथा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके भी दर्शन लाभ मिले। हमने जानना चाहा, बदलते परिवेश में युवाओं को धर्म के प्रति रुचि हो, क्या करे जिससे उनका जीवन सफल हो। सावन धाम में आगमन हुआ जी, कैसा लगा? 7 दिन तक बहुत आनंद आनंद आ गया। यहाँ के आयोजक में हमारे इंजीनियर उदय नारायण जी और उनके सुपुत्र जो है सचिन राय जी, इन्होंने, इनके सब सुपुत्रों ने, और बहुत बढ़िया आयोजन किया, बहुत दिव्य आयोजन। ऐसे मतलब गांव के माहौल में, गांव में इतना बढ़िया आयोजन करना बड़ा कम ऐसा होता है। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। और यहाँ के जो गांव के नगर के लोग भी हैं वो बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी मात्रा में श्रोता लोग आए, बहुत अच्छे से प्रेम से कथा सुना। बहुत बढ़िया दिव्य आयोजन हुआ। और आज के समय में युवाओं को लेकर हाँ, क्या संदेश होगा? अध्यात्म के रूप में तमाम तरह की बातें होती है। हाँ। देखिए, मैं तो सभी युवाओं को आज के संदर्भ में यही संदेश देना चाहता हूँ कि 3 चीज मैं मुख्य रूप से बताता हूँ सबको। सबसे बड़ा ये है कि हमारे शास्त्र में कहा कि महाजनों ये गतास पंथा। महाजनों मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष जिधर गए हैं, जिस मार्ग से गए हैं, जिधर से गए हैं, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। उस रास्ते से चलने से हमें अपने आप अच्छा मार्ग मिलेगा, कहीं कुमार्ग में पैर नहीं पड़ेगा। तो मैं युवाओं को बोलता हूँ कि जो युवा धर्म से सम्मत रहेगा, संस्कारिक रहेगा, तो संस्कार और धर्म सम्मत रहने पे कभी उसका डगमग पैर नहीं होगा, कभी कुमार्ग में नहीं पड़ सकता है। आज युवा को सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले तो युवा संस्कारिक हो, कुमार्ग में ना जाए, नशा पताई न करे, यही ना है। अगर कोई व्यक्ति नशा न करे, अगर संस्कारिक हो, तो अपने आप धर्म आचरण से युक्त रहता है, तो अपने आप उत्कर्ष होगा, विकास होगा। बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, सही प्रकार से विकास होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो धर्म से युक्त हो और संस्कार से युक्त हो। तो धर्म से युक्त और संस्कार से युक्त हो तो अपने आप सब सर्वांगीण विकास होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा संदेश बस यही है, युवाओं के प्रति हम बस यही देते हैं कि हमारा जो देश इतना जो विश्व गुरु पहले भी रहा है और धार्मिक, पूरे विश्व का धार्मिक केंद्र है भारत, इसलिए धर्म से युक्त होकर के और संस्कार से युक्त होकर के रहे तो अपने आप सर्वांगीण विकास होगा। यही हमारा संदेश है। कथा संपन्न हो चुकी थी। प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा था। आयोजक इंजीनियर उदय राय से ही इस संदर्भ में बातचीत हुई। उनके पुत्र सचिन राय भी वही मौजूद थे। आयोजन हुआ यहाँ पे संगीतमय भागवत जी। क्या उद्देश्य? उद्देश्य मेरा, हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति शुरू से, हम लोग 50 वर्षों से नाथ संप्रदाय से जो कि आदित्यनाथ बाबा से, शीलनाथ बाबा से आश्रम से हम लोग जुटे हुए थे। और हम लोग धर्म में प्रवृत्ति शुरू 40-50 साल से हमारे परंपरा चली आ रही है। तो बाबा का आदेश हुआ कि आपके यहाँ गांव में मंदिर जो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, 200 साल पुराना मंदिर है, 250 साल पुराना मंदिर, उनके आदेश पर मंदिर को हम लोग जीर्णोद्धार का काम लगाए हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कहे बाबा की एक भागवत कथा करा दो। बाबा कल आए भी थे और मंच से 1 घंटा पूरे प्रवचन भी दिए। प्रवचन में ही बोले कि हमारे संप्रदाय का जो प्रथा है, पहला बार हम लोग किसी आश्रम छोड़कर किसी जगह पाए हुए हैं।
जगह पे इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि हमारे जो बाबा थे नाथ बाबा, उनका आदेश था कि उधर एक मंदिर बना रहे हैं गांव में, तुम जाकर उनको डायरेक्शन दो, दिशा मार्गदर्शन करो कि किस तरह मंदिर बनना चाहिए। बाबा तो चले गए, दुख की बात है कि उस परंपरा को तोड़ते हुए बाबा ने स्वयं 2 साल पहले मंदिर पर आए हुए थे और आने के बाद कहे थे कि इस ग्राम में कल जिस मंच से बोले, अब यहाँ से पूरे सभा में बोले, लोग 1000 लोगों की भीड़ थी कि यार इस क्षेत्र से मुझे लगाव हो गया है और इस क्षेत्र के मुझे बार बार आना पड़े तो मैं आऊँगा। जब तक मंदिर का कार्य नहीं होता है, मेरे देख रेख में कार्य चलेगा। और अगले साल वहाँ एक बृहद कार्यक्रम शिव पुराण का भी मंदिर का जो होगा प्राण प्रतिष्ठा, शिव पुराण का कार्यक्रम होगा। 1 घंटा बाबा भाषण भी दिए, वहाँ प्रवचन दिए भी अपना और आशीर्वाद भी दिए यहाँ के लोगों को। शिलनाथ जी कितने दिन तक रहा ये आयोजन? 7 दिन का भागवत कथा होता है, 8वां दिन उसका मेरा उदय नारायण नाम हुआ, अद्वितीय प्रेस बक्स, किसान रथ बिहार सरकार की प्रथम और ज्ञान यज्ञ के समापन से लौटते वक्त प्रभु से हमने यही प्रार्थना की, आपके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जब हो तब भी हमें आने का सौभाग्य दें। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।